वेल बावलो कैसे हो। तो डीसी का फुल बकैत हीरो की वापसी हो रही है जिसे कोई भी सीरियसली ट्रीट नहीं करता है। एक बार के लिए अपने इस हीरो की दो कौड़ी की औकात नहीं है देश जनता के बीच में, और ये बंदा बस दुनिया में पीस लाना चाहता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीस मेकर, जिसके अतरंगी अंदाज ने अपना एक अलग ही कल्ट फैन बेस बना लिया था। और सीजन 1 में जो भी कारनामे हमें क्रिस्टोफर क्रिस स्मिथ उर्फ पीस मेकर के देखने को मिले थे, वही सब कारनामे दोबारा से फैंस सीजन 2 में देखने के लिए तड़प रहे हैं। तो सीजन 2 देखने से पहले एक बार सीजन 1 का क्विक होमवर्क कर लेते हैं, यानी फटाफट रिकैप। तो पीसमेकर की स्टोरी कंटिन्यू होती है सुसाइड स्क्वाड सेकंड पार्ट के बाद की, जहां एट द एंड हमारा हीरो डेड शॉट से गोलीबाजी के बाद घायल हो गया था और इसे 30 साल की जेल सेंटेंस कर दी गई थी। और 4 साल बाद हॉस्पिटल में वेल ट्रीटमेंट के बाद इसे इलीगली जेल से रिहा कर दिया जाता है। जो ये कुछ बातें पीसमेकर उर्फ क्रिस को समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों इसे जेल में दोबारा नहीं डाला जा रहा है, और हॉस्पिटल से निकलकर वापस अपने ट्रेलर एवरग्रीन में आ जाता है, जहां बस वो अंदर आकर कुछ चैन के पल की सांस ले ही रहा था कि एक टीम उसके घर पर धमक जाती है, जिसका लीडर था मर्न, जो कि प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के लिए पीसमेकर को हायर करने के आया था। एंड यहाँ क्रिस को खेल समझ में आता है कि क्यों उसे जेल से निकाला गया था, जिसके पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो वापस जेल में जाए या फिर प्रोजेक्ट बटरफ्लाई में उनका साथ दे। भागने की कोशिश करी तो उसके दिमाग में जो चिप बॉम्ब लगी हुई है उससे वो उसे ट्रैक भी कर लेंगे और मार भी देंगे। और ये मिशन अरेंज कराया गया था अमेंडा वॉलर के द्वारा, जिससे क्रिस को पहले ही सन की पड़ी थी। न चाहते हुए अपने क्रिस भैया को हाँ करना ही पड़ता है। मिशन से पहले क्रिस अपने रेसिस्ट फादर के पास जाता है कुछ फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए। ऑल्सो उसे नया हेलमेट एंड सूट भी चाहिए था। ऑल्सो उसकी बेस्टी ईगली वापस अपने साथ चाहिए था, एंड ईगली क्रिस को गले लगाकर वेलकम भी करता है। देन डिनर में मीटिंग सेट करी जाती है, जिसमें बटरफ्लाई मेंबर की लिस्ट समझाई जाती है कि किसे किसे उसे मारना है और कहाँ कहाँ ये लोग फैले हुए हैं। देन क्रिस वेरी गॉर्जियस हारकोर्ट को रीच करता है ताकि उसके साथ वो कुछ वैसा कर सके, पर वो अप्रोच डिनाई करती है। तभी उसे बार में न्यू गर्ल मिलती है, जिसके साथ क्रिस का सॉलिड वही मोमेंट होता है। लेकिन आफ्टर द पार्टी ये न्यू गर्ल क्रिस पर जानलेवा हमला कर देती है, और जैसे तैसे क्रिस इसे मारने में सफल होता है और अपनी जान बचा भी लेता है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि ये न्यू गर्ल कोई और नहीं बल्कि बटरफ्लाई की एक मेंबर थी, तभी ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ लड़ भी रही थी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लियोटा एडेबायो बेटी है अमेंडा वॉलर की, जिसे एक खबरी के तौर पर उसने इस टीम में रखा था, और किसी डायरी को क्रिस के घर में छुपाने को भी बोलती है। एंड दूसरी तरफ क्रिस ने इतना ब्लंडर फैला दिया था कि वहां पुलिस आ चुकी थी। देन क्रिस हारकोर्ट को फोन करके सब कुछ बताता है, और जैसे तैसे क्रिस को एडेबायो एंड हारकोर्ट क्राइम सीन से निकाल ही लेते हैं। लेकिन वहां क्रिस की डैमेज कार मिल जाती है, जिसे मर्न जल्दी में इकोनॉमस से उस कार की सारी आइडेंटिटी चेंज करने को कहता है, जो बेवकूफ क्रिस का नाम हटाकर उसके बाप का ही नाम ऑगी स्मिथ के नाम पर कार को रजिस्टर्ड कर देता है। देन होता क्या, पुलिस क्रिस के बाप ऑगी स्मिथ को उठाकर जेल में डाल देती है, जहां जेल में ऑगी के पहले ही काफी फॉलोअर्स थे, जिसे वो सब ऑगी को व्हाइट ड्रैगन कहकर एडमायर कर रहे थे। देन बाद में क्रिस को पता चलता है कि वो न्यू गर्ल कोई और नहीं बल्कि बटरफ्लाई मेंबर ही थी, और वापस अपने ट्रेलर में आकर क्रिस सैंटी हो ही रहा था कि तभी विजिलेंटे उसके ट्रेलर में आ जाता है। और देन यहाँ क्रिस जो जितना बकैत देखने को मिला वो अलग बात है, लेकिन विजिलेंटे इससे भी कहीं ज्यादा बकैत इंसान है, जो अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही टॉप सीक्रेट छुपा कर रखता है। लेकिन जैसे तैसे क्रिस को विजिलेंटे अच्छा लगने लगा और इनकी एक बॉन्डिंग होती है और दोस्ती भी हो जाती है। देन दूसरे दिन पूरी टीम मिशन में निकल पड़ते हैं, जहां क्रिस को मारना है उस यूएस सेनेटर को, जो कि एक बटरफ्लाई मेंबर है, और अगर उसका पूरा परिवार यानी बीवी बच्चे भी बटरफ्लाई निकले तो उन्हें भी उसे मारना पड़ेगा। जहां क्रिस बच्चों को मारने पर एक बार के लिए हिचक में रहता है। देन सभी लोग उसके घर के बाहर जाकर उसके परिवार के आने का वेट करते हैं एंड घात लगाकर बैठे रहते हैं। एंड देन जब क्रिस देखता है कि पूरे परिवार का बिहेवियर कुछ अलग है, जहाँ कंफर्म होता है कि ये सभी लोग बटरफ्लाई मेंबर है, पर क्रिस बच्चों की वजह से किसी को नहीं मार पा रहा था। तभी विजिलेंटे वहां आ जाता है, और उसके बाद विजिलेंटे सेनेटर गॉफ को छोड़कर बाकी तीनों को मार देता है, यानी उसके बच्चे एंड उसकी बीबी को। लेकिन तभी जूडो मास्टर उनके बॉडीगार्ड यहाँ आकर विजिलेंटे, क्रिस एंड हारकोर्ट तीनों की जबरदस्त कुटाई करता है। एंड यहाँ गॉफ एंड जूडो मास्टर विजिलेंटे एंड क्रिस को
बंदी बनाकर घर में लेके चले जाते हैं, जो बेसमेंट पर उन्हें बांध देते हैं। और इन दोनों को बांध कर गॉफ फिर विजिलेंटे को जबरदस्त टॉर्चर करने लग जाता है। ऑल्सो गॉल्फ विजिलेंटे का मास्क उतार देता है। तब क्रिस को पता चलता है कि ये तो एड्रियन चेज है, क्रिस के दोस्त का भाई। क्रिस जानबूझकर गॉफ को विजिलेंटे को टॉर्चर करने देता है और कोई भी इंफॉर्मेशन गॉफ को नहीं देता है कि क्यों वो उसके पीछे पड़े हैं वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ इकोनोमस जूडो मास्टर को पकड़कर बंदी बना लेता है क्योंकि वो बैकअप बुलाने जा रहे था। तभी मन, एडेबायो एंड हारकोर्ट मिलकर क्रिस एंड विजिलेंटे को बचाने आते हैं, जहां एक्सप्लोजन होने के कारण क्रिस की रस्सी खुल जाती है और उसका पंगा फिर सीधा गॉफ के साथ होता है, 1-on-1 हैंड कॉम्बैट, जिसे क्रिस शॉटगन से उसका मुंह तो उड़ा देता है पर देखता है कि उसके मुंह से अंदर से एक बटरफ्लाई निकलती है। एंड साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पर भी हम देखते हैं कि दुनिया भर के सारे बटरफ्लाई अब एक्टिव हो चुके हैं। देन हम नेक्स्ट डे सीन में देखते हैं क्रिस अपनी टीम को बोलता है कि उसने उस बटरफ्लाई को तभी मार दिया था जबकि उसने नहीं मारा था। दूसरी तरफ एड्रियन के साथ क्रिस उसके पिता के घर जाता है ताकि वो खुद के लिए हेलमेट्स ले सके, नए हेलमेट्स। और उसके फादर का ये सीक्रेट रूम काफी ऑसम था, फुल टेक्नोलॉजी से लैस। जिसके बाद क्रिस को उसके बुढ़े पड़ोसी से ये पता चलता है कि उसका बाप जो है जेल में बंद कर दिया गया है, वो भी झूठे आरोप में, जो कांड उसने किया ही नहीं था उसके। देन क्रिस अपने फादर से मिलने चला जाता है, जिसे रोकने की कोशिश उसकी टीम ने भरपूर करी पर वो नहीं रुका और जाकर अपने फादर को सब सच बता देता है कि मुझे बचाने के लिए आपका नाम गलती से फंस गया, क्योंकि हम एक बहुत ही जरूरी एलियन इन्वेजन मिशन को रोक रहे हैं। लेकिन ऑगी क्रिस की इन हरकतों को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और सब कुछ सच पुलिस को बताने की बात बोल देता है। दूसरी तरफ एडेबायो एड्रियन को भड़काती है कि क्रिस का फादर उस मिशन में कभी ध्यान देने ही नहीं देगा, काश ये मारा जाता। देन एड्रियन खुद को अरेस्ट करवा कर जेल में चला जाता है, इंस्पायर होकर कि वो उसके बाप को मार देगा और ऑगी के साथियों की तुड़ाई करता है। देन ऑगी को पता चलता है कि उसे मारने का प्लान करा जा रहा है। वो समझता है उसका बेटा यानी क्रिस यानी कि पीसमेकर उसे मरवाना चाहता है और वो यहाँ और भड़क जाता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में जूडो मास्टर होश में आ चुका था और इकोनॉमिस्ट की धुलाई करके वहां से भाग जाता है, लेकिन क्रिस उसे चेज करता है और दोनों के बीच में फिर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें क्रिस जीत ही रहा था। लेकिन एडेबायो ने पीछे से जूडो मास्टर को गोली मार दी, जिससे वो मरता तो नहीं है, बस बेहोश हो जाता है। देन दूसरी तरफ मन एड्रियन को जेल से बाहर निकालने के कहता है, जहां सभी को विजिलेंटे का असली नाम एड्रियन पता चलता है। उधर हमें पता चलता है कि मन भी एक बटरफ्लाई है और सवाल हम सभी के दिमाग में आता है कि आखिर ये क्यों अपने साथियों को ही मारना चाहता है। देन यहाँ पर गद्दार यानी विलेन कौन है। द नेक्स्ट डे हम देखते हैं मर्न टीम को बटरफ्लाइज के बारे में बताना शुरू करता है कि ये इंसानों के शरीर में किसी भी छेद से घुस जाते हैं और घुसने के बाद ये ह्यूमंस की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, उन्हें डबल कर देते हैं। ऑल्सो इनकी पकड़ इंडस्ट्री के सभी बड़े बड़े लोगों में हो चुकी है, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सभी में, सेलिब्रिटीज में। इसलिए ये इतने सेफली बचे हुए हैं और ये इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि ये एक फ्लूइड को कंज्यूम करते हैं, एक हनी टाइप। देन ग्लैंटाई कंपनी की लीड मिलने पर सारी टीम वहां खोजबीन करने जाती है और वहां पता चलता है कि उस फ्लूइड की प्रोडक्शन मास लेवल पर करी जा रही है, जहां पीसमेकर एक लाइन से सभी को मारना शुरू कर देता है और काफी बटरफ्लाई को ये लोग मार भी देते हैं। लेकिन इन पर बटरफ्लाई कंट्रोल्ड गॉरिल्ला का भी अटैक होता है, जिसे इकोनॉमिस चेन सॉ से मार देता है जैसे तैसे, क्योंकि गॉरिल्ला ने सभी की लेनी देनी कर रखी थी। और यहाँ क्रिस इकोनॉमिस की रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है एंड टीम अब अच्छा खासा बॉन्ड सेट कर देती है आपस में। दूसरी तरफ डिटेक्टिव स्योंग को पता चलता है कि ऑगी बेकसूर है और क्रिस गुनहगार है, तब वो दोबारा से केस की जांच पड़ताल करती है और क्रिस के नाम का अरेस्ट वारंट निकलवा कर ले आती है। लेकिन मन उससे भी तेज निकलता है और जेल का इंचार्ज ही बदलवा देता है, जो एक कैप्टन है, जो ऑगी को फिर से तिकड़म लगा करके इसको मजबूत करके उसे अंदर ही रहने देता है। उधर क्रिस एडेबायो के साथ क्लोज आता है, जिसे वो अपने ट्रेलर में इनवाइट भी करता है
है ड्रिंक्स के लिए और बोलता है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और एडेबायो मौका देखकर वॉलर की दी हुई डायरी क्रिस के टेलर में ही रख देती है, छुपा देती है। तभी एडेबायो वापस हेडक्वार्टर आकर क्रिस का एक्सरे डिटेक्टर हेलमेट पहनती है। तब देखती है कि मन भी एक बटरफ्लाई है, जिसे अब सच्चाई मालूम चल चुकी है। देन एडेबायो को हारकोर्ट बताती है कि उसे और इकोनॉमस को मन की सच्चाई पहले ही मालूम थी, पर उन्होंने सीक्रेट रखना ही उचित समझा। तभी मन खुलकर बटरफ्लाई का इतिहास बताता है कि उनकी दुनिया खत्म हो रही थी। तब हम सभी अर्थ में आए और हमें यहाँ जीने लायक वातावरण मिला, माहौल मिला, लेकिन गॉफ का बटरफ्लाई फिर पूरे अर्थ पर कब्जा करना चाह रहा था, सारे ह्यूमंस को मारना चाह रहा था, जिससे मन का बटरफ्लाई सहमत नहीं हुआ। मन ने यह भी बताया कि बटरफ्लाई अपनी काऊ साथ में लेकर आए हैं, जिससे वो शहद यानी फ्लूइड मिलता है, जिसे खाकर सारे बटरफ्लाई जिंदा रहते हैं और उस काऊ के बिना, अपने खाने के बिना बटरफ्लाई का कोई भी वजूद नहीं है अर्थ में। उधर डिटेक्टिव सॉन्ग ने ऑगी को छोड़ दिया था और क्रिस को अरेस्ट करने उसके टेलर चले जाता है। मन क्रिस को ये बात पहले ही बता देता है, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी और डिटेक्टिव सॉन्ग क्रिस के पीछा करती है, वहां टेलर तक पहुंच जाती है उन्हें पकड़ने के लिए। और इसी जद्दोजहद में एड्रियन से बाय मिस्टेक गॉफ का बटरफ्लाई जार टूट जाता है और वो आजाद हो जाता है। एंड डिटेक्टिव सॉन्ग के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करने लगता है। देन जैसे तैसे क्रिस एंड विजिलेंटे वहां से भाग आते हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमस उस लोकेशन को ट्रेस कर लेता है जहां से सभी बटरफ्लाइज का खाना आ रहा था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सॉन्ग अपने सभी बटरफ्लाई साथियों को बुलाती है और सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बटरफ्लाई ह्यूमंस में कन्वर्ट करवा देती है, ऑल्सो जितने भी कैदी थे उनको भी, और अपनी नई टीम बना लेती है। उधर सारा एवरग्रीन पुलिस डिपार्टमेंट बटरफ्लाई के कंट्रोल में आने के बाद पीसमेकर को पूरी जनता के सामने फिर से दोषी ठहरा देता है, एक्सपोज करता है कि यूएस सेनेटर एंड बहुत से लोगों की हत्या इसने जेल से भागकर कर दी है। उधर ऑगी अपने ही बेटे क्रिस को मारने के लिए अपना सुपर सूट पहनकर यानी व्हाइट ड्रैगन सूट पहनकर अपनी रेसिस्ट आर्मी को लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। देन हम देखते हैं क्रिस को अपना बचपन याद आता है, कैसे वो अपने भाई के साथ मजे किया करता था। ऑल्सो उसका बाप ऑगी ही क्रिस को उसके भाई के साथ लड़वाया करता था और उन पर बैट लगवाता था, और इसी इंसिडेंट में क्रिस से उसका भाई मारा गया था। देन प्रेजेंट में क्रिस एड्रियन, इकोनॉमस, हारकोर्ट, एडेबायो के साथ मिलकर बटरफ्लाई के उस लोकेशन में जाता है जहां उनकी वो काऊ छुपा रखी थी, लेकिन बीच में ऑगी द व्हाइट ड्रैगन अपनी आर्मी के साथ क्रिस की टीम पर हमला कर देता है और ये लोग सभी को मारने में सफल भी होते हैं। क्रिस अपने बाप ऑगी को मजबूरन गोली चलाकर मार ही देता है। जहां ऑगी को मारने से पहले क्रिस अपने दिल की बात अपने बाप से बोल देता है कि मेरा जो भाई था तेरी वजह से मारा गया था, ना कि मेरी वजह से। उधर हारकोर्ट को पता चलता है कि एडेबायो और कोई नहीं, अमेंडा वॉलर की ही बेटी है और टीम छोड़कर जा ही रही थी। तभी डिटेक्टिव सॉन्ग अपनी बटरफ्लाई आर्मी को लेकर मन पर हमला करने आ जाता है और मन यहां मारा जाता है। लेकिन इतने में जूडो मास्टर फिर होश में आ जाता है और हारकोर्ट एंड एडेबायो पर अटैक कर देता है, लेकिन हारकोर्ट जैसे तैसे जूडो मास्टर को फिर से कैद करने में सफल हो जाती है अपनी फाइन सिंगल हैंड कॉम्बैट एक्शन स्किल के साथ। देन अब नई लीडर हारकोर्ट को बना दिया जाता है और फिर से ये पांचों तैयार होते हैं और बटरफ्लाई के फूड सोर्स यानी काऊ को खत्म करने निकल पड़ते हैं, जिसे सारे बटरफ्लाई मिलकर टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये काऊ बहुत बड़ी काऊ थी, भयानक दिखने वाली एक स्पेस काऊ। दूसरी तरफ सारी टीम लोकेशन पर पहुंच जाती है मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एडेबायो अपनी मां वॉलर से कुछ बैकअप मांगती है, शायद जस्टिस लीग पहुंच जाए और जस्टिस लीग की ही बैकअप मांगती है। एंड देन सारी टीम हमला कैसे करेंगे उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, जहां पीसमेकर के सारे हेलमेट्स की मदद से वो हमला करने का प्लान बनाते हैं। एंड यस, इकोनॉमस पीसमेकर का सुपरसोनिक हेलमेट चोरी छुपे अंदर उस बेसमेंट पर रख आता है जहां काऊ बंधी हुई है, यानी जहां वो काऊ को बटरफ्लाइज ने सेफली रखा है और टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लगातार 3-4 बार अटैक किया जाता है उस हेलमेट से। जगह तो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन काऊ अभी भी नहीं मरी थी। देन हारकोर्ट, विजिलेंटे एंड पीसमेकर अपने हथियारों को लेकर सीधा मैदान में उतर जाते हैं और बहुत से नहीं, सारे ही बटरफ्लाइज को मार देते हैं। इस लड़ाई में हारकोर्ट एंड विजिलेंटे काफी घायल हो जाते हैं, लेकिन क्रिस सीधा काऊ को मारने नीचे बेसमेंट पर चला जाता है, जहां
वो मलबे में फंस जाता है और डिटेक्टिव सॉन्ग उसे मलबे से क्रिस को बचाती है और बाहर निकालती है और हेल्प मांगती है उस काऊ को बचाने की एंड टेलीपोर्ट करवाने की भी। इतने में एडेबायो भी पीसमेकर को टोर्नाडो हेलमेट पहनकर नीचे आ जाती है एंड क्रिस इससे पहले कि डिटेक्टिव की बात में आ जाता उसने एडेबायो का टोर्नाडो हेलमेट ऑन करा और वो सीधा जाकर घुस गई स्पेस काऊ की छाती में और काऊ मारी जाती है। उधर क्रिस डिटेक्टिव सॉन्ग को भी मार देता है और मिशन यहाँ सक्सेसफुल होता है। क्रिस हारकोथ को गोद में उठाकर वापस आ जाता है कि तभी हम जस्टिस लीग को देखते हैं एट द एंड, जो लेट हो गए हैं आने में, जिससे क्रिस काफी खिसियाया हुआ है कि तुम लोग हमेशा टाइम पर मत आना, जहां वो एक्वामैन से गुस्से में ये बात भी बोल देता है कि जाकर अपनी मछलियों के साथ एंजॉय करो वगैरह वगैरह वगैरह। एंड एट द एंड हारकोट को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। उधर एडेबायो अपनी माँ अमेंडा वॉलर के सारे काले राज को खोल देती है प्रेस जनता के सामने और क्रिस एंड खुद का नाम रिकॉर्ड से क्लियर करवा लेती है। उधर पीसमेकर लास्ट बचा हुआ फ्लूइड या शहद गॉफ के बटरफ्लाई को खिलाता है एंड बूम, यहाँ सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो ये है पीसमेकर सीजन 1 का फुल क्विक रिकैप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी कहानी आपको रिकॉल हो गई होगी। मिलते हैं पीसमेकर सीजन 2 में, जहां 3 एपिसोड आज रिलीज कर दिए जाएंगे, तो उनका भी क्विक रिकैप या फिर एंडिंग एक्सप्लेन एंड ब्रेकडाउन वीडियो आपको मिलते रहेगी। यहाँ तक पहुंच गए तो इस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।